हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर मैं आपके सामने एक बार पीजीटी टीजीटी के लिए स्पेशल क्लासेस, कुछ स्पेसिफिक क्रैश कोर्स के रेफरेंस में कह सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के रेफरेंस में कह सकते हैं, या स्पेसिफिक कुछ टॉपिक के रेफरेंस में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि पीछे वीडियोस में हम लोगों ने दो डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स स्टार्ट किए थे। एक वो जिसको हम लोग बोलते थे लोअर प्लांट्स, और एक वो जिसको हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम लोग बात करें 12th NCERT के रेफरेंस में या अदर टॉपिक के बारे में बात करें तो हम लोगों ने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के रेफरेंस में। और पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी कि जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, या वो पॉलन ग्रेन से जो मेल गैमेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस मेगास्पोरोजेनेसिस के रेफरेंस में। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है, जेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट, और मेगास्पोर का मतलब बड़ा स्पोर, मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब ओवरऑल हर जगह आप देखिएगा इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, डेवलपमेंट। और मेगा स्पोर का मतलब हो गया, मेगा का मतलब होता है बड़ा, बड़े साइज का स्पोर का फॉर्मेशन। हम लोग यहाँ बात करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस में जिसके बारे में आज हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस जो टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ओव्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस को पढ़ने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, जो फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट होगा उस फीमेल पार्ट को एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या बोलते हैं, गायनोइशियम। और इस गायनोइशियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं ना, इसकी यूनिट को क्या बोलेंगे, पिस्टिल। और इस पिस्टिल की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तो हमारी क्या हो गई, ये हमारी ऐसे ही प्रेजेंट हो गई, दिस इज कॉल्ड एज ए ये है हमारा ओव्यूल, ये है ओवरी, और ये है हमारा यहाँ पे ओव्यूल। ये ओव्यूल है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा, और इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। ये जो ओव्यूल है बेसिकली इसको बोल रहे हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल को दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो इसको बोलते हैं इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। देखिए आज के टाइम पे हम लोगों को, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, जिसे हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश। अब आप सोचते होंगे सर यहाँ टोटल इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी यूपी बोर्ड का स्टूडेंट्स रहा हूँ, लेकिन और आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन आपको अगर ग्रोथ करनी है, समाज में कुछ बड़ा करना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अपने टीचिंग स्ट्रेटजी में इंग्लिश की वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप एवरीडे कम से कम एक न्यूज़पेपर को पढ़ें, एक ही पेज पढ़ें, लेकिन एवरीडे आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ें, जिससे कि आपकी इंग्लिश बोलने की आदत तो बनेगी। बाद में जब 1 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए, तो उसके बाद आप उसको समझने की कोशिश करिए और उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, विच में बी मूवीज़, विच में बी द स्पोर्ट्स और विच में बी द पॉलिटिक्स। लेकिन आपको पढ़ना है तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक। वो इसलिए क्योंकि आपका बेसिकली हम और आप लोग इस समाज में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं हम लोग, उनमें सबसे बड़ी आदत होती है कि हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, मदर फादर के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ हिंदी में बात करते हैं। वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला हम लोगों को जिसमें कि हम लोग इंग्लिश में बात कर सकें। हम लोग ठेठ भोजपुरी में, ठेठ बुंदेलखंडी में बात करते हैं, जो हमारी मदर टंग है बेसिकली। ये हमारी सबसे बड़ी एक कहना चाहिए कि अच्छाई भी है। और अगर आपको समाज में इंटरनेशनल लेवल पे बाहर जाना है, अच्छे स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाना है, तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी में हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, शायद आपको चीज़ें समझ में आती होंगी।
लेकिन थोड़ी सी अगर आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो शायद आप बहुत अच्छा आगे कर सकें, और टीजीटी पीजीटी के जो पीजीटी के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस में जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस, और ये मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होगी, इसी ओव्यूल के अंदर होगी। तो ये जो इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है इसके अंदर होती है मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, यही बनेगा मेगास्पोर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। क्लियर है। ये जो मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर की हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल का फॉर्मेशन जो बेसिकली होता है, ये जो ओव्यूल बनते हैं ये कितने टाइप के बनते हैं। हम यहाँ बात करें सबसे पहले कुछ ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले उस ओव्यूल के बारे में बात करेंगे जो प्रिमिटिव टाइप का, जिसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये ज़्यादातर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे मैग्नोलिया, उसके अंदर मिलता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और इस ओव्यूल को हम लोग दूसरे तरीके से एक और नाम दे सकते हैं। इस ओव्यूल को हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली ये प्रिमिटिव ओव्यूल, इसको स्ट्रेट ओव्यूल बोलते हैं। जैसे ये स्ट्रेट ओव्यूल है, ये क्या है, स्ट्रेट ओव्यूल कहलाता है, इसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख सकता है मैग्नोलिया। दूसरा एग्जाम्पल ये आप यहाँ दे सकते हैं उस पर्टिकुलर ओव्यूल का जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एनाट्रोपस। ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं, ये एनाट्रोपस ओव्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि एनाट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल होते हैं। कैसे होते हैं, इन्वर्टेड। और ये इन्वर्टेड ओव्यूल जो होते हैं मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। जितने भी मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल कैसा होगा, एनाट्रोपस ओव्यूल होगा। एग्जैक्टली। और ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल होगा, इस ओव्यूल को अगर आप देखें तो अभी आपने इससे पहले यहाँ पे देखा था ये जो बना हुआ ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो ओव्यूल बनेगा वो ये है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ओव्यूल है, इसको बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। ये जो एनाट्रोपस हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रेननकुलस की। किसकी, रेननकुलस फैमिली का एक प्लांट है जिसको बोलते हैं रेननकुलस। ठीक है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक याद नहीं होगा, है ना। जब आप कोई कहना चाहिए कि गाना भी सुनते हैं तो सुनने के बाद अगर आपको गुनगुनाना है, बोलना है, कहीं गाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो ऐसे आपके यहाँ अगर याद रखना है तो सबसे पहला काम, अगर आपको बायो में स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी बायो और लोअर प्लांट स्ट्रॉन्ग करना है, पूरी एंटायर बायो स्ट्रॉन्ग करनी है तो बोलना पड़ेगा, प्रोनाउंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका क्या है एग्जाम्पल, रेननकुलस। ये रेननकुलस टाइप का जो प्लांट है बेसिकली इसके अंदर जो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल है, इस तरीके के ओव्यूल मिलते हैं ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो अंतर ये है ये अंतर है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये माइक्रोपाइल है और ये चिलाजल एंड है। एम फॉर माइक्रोपाइल, सी फॉर चिलाजल, और ये है फ्यूनिकल, इसे हम लोग बोल देते हैं फ्यूनिकल। यहाँ पे क्या है कि ये हमारा माइक्रोपाइल है, ये चिलाजल एंड है और ये फ्यूनिकल है। इसमें अगर गौर से देखें तो हमारा ये एक एक्सिस हो गई और दूसरी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई। तो ये क्या हो गया, हेमी एनाट्रोपस हो गई। दूसरे ओव्यूल की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इसको बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये जो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है बेसिकली, इस कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड ओव्यूल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व ओव्यूल। और ये जो कर्व ओव्यूल है, ये कर्व ओव्यूल ज़्यादातर क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी या पेप्लियोनेसी फैमिली का फीचर्स है। किसका फीचर्स है, पेप्लियोनेसी फैमिली का फीचर्स है, पेप्लियोनेसी का फीचर्स है, या इसी को हम लोग क्या दूसरा नाम क्या हो सकता है फैमिली का, क्रूसीफेरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली। तो ये क्रूसीफेरी और पेप्लियोनेसी फैमिली के अंदर कैसा होगा ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस होगा। ये जो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है बेसिकली, यहाँ अगर ओव्यूल की बात करें तो ये ओव्यूल होगा कर्व ओव्यूल बोलते हैं सब लोग। कैसा बोलते हैं, कर्व ओव्यूल। तो ये है आपका कर्व ओव्यूल।
और यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक होगा, जो अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये एम्ब्रियो सैक टेढ़ा मेढ़ा कर्व होगा, कुछ ऐसा होगा, इसको बोलेंगे दैट इज ए एम्ब्रियो सैक, इसको बोलते हैं कर्व एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं नेक्स्ट एंडर वन, जिसका नाम है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं? एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ये जो एम्फीट्रोपस ओव्यूल है, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल है ब्यूटेमेसी, इसका एग्जाम्पल है ब्यूटेमेसी, और इसका एग्जाम्पल है एल्जिमा। ये जो ब्यूटेमेसी फैमिली का प्लांट है जिसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल है, बेसिकली इस एम्फीट्रोपस ओव्यूल की कहानी क्या है कि यहाँ पे जो ओव्यूल होगा, वो ओव्यूल जो होगा उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसके अंदर क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि यहाँ पे जो ओव्यूल है बेसिकली यहाँ जो ओव्यूल होगा, इस ओव्यूल की इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि यहाँ हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो सैक होगा। ये एम्ब्रियो सैक है, ये कैसा है? हॉर्स शू शेप। ये हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो है इस पर्टिकुलर के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फीट्रोपस। तो ये कैसा है? एम्फीट्रोपस ओव्यूल है। किसमें होगा? ब्यूटेमेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। आगे अगर बात करें तो लास्ट एक और ओव्यूल है जिसको हम लोग यहाँ कह सकते हैं, ये ओव्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ये जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है, पहले यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कैक्टेसी। क्या एग्जाम्पल है? कैक्टेसी। इसको हम लोग ओपेंशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपेंशिया। इस ओपेंशिया और कैक्टेसी फैमिली के अंदर कैसा ओव्यूल होता है? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल होते हैं। और ये जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ओव्यूल होता है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि एंटायर ओव्यूल जो होगा पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए ये ओव्यूल है आपका, इस ओव्यूल के अंदर जो आपकी ये जो फ्यूनिकल है बेसिकली, यहाँ पे ये फ्यूनिकल पूरे ओव्यूल को एनसर्कल करती है कुछ ऐसे। ये अगर हमें थोड़ा सा सही कर लें, थोड़ा सा ये, तो ये कैसा हो गया? फ्यूनिकल ने क्या किया? पूरे ओव्यूल को घेर लिया बेसिकली। तो इसे क्या बोलते हैं? सर्सिनोट्रोपस। फिर एक बार ध्यान से देखिएगा, ये आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मैग्नोलियासी में जिसे बोलते हैं स्ट्रेट ओव्यूल, जहाँ पे मैक्रोपाइल, चलाजल एंड और फ्यूनिकल ये कहाँ है? एक ही एक्सिस पे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट ओव्यूल। दूसरा जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल, इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। मैक्सिमम प्लांट के अंदर मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं। नेक्स्ट है हेमी एनाट्रोपस, जो रेननकुलस फैमिली का है, रेननकुलेसी फैमिली का है, रेननकुलस प्लांट है, जिसके अंदर माइक्रोपाइल और चलाजल एक एक्सिस पर, परपेंडिकुलर एक्सिस पर फ्यूनिकल होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। दूसरा ओव्यूल है जिसको बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस, जहाँ पे एम्ब्रियो सैक कैसा है? कर्व्ड। ये कर्व्ड एम्ब्रियो सैक है, टेढ़ा मेढ़ा एम्ब्रियो सैक है, कर्व्ड एम्ब्रियो सैक है, इसलिए इसको बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल है एम्फीट्रोपस का। ये एम्फीट्रोपस ब्यूटेमेसी फैमिली या एल्जिमा में देखने को मिलता है, जहाँ पे ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो सैक होता है। ये जो हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो सैक है, ये बेसिकली हमें यहाँ देखने को मिलता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल के ब्यूटेमेसी फैमिली के अंदर। ये बात क्लियर है। अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है एम्फीट्रोपस एंड कैम्पाइलोट्रोपस। इसके बाद जो नेक्स्ट ओव्यूल है इसको हम लोग बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। और ये सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैक्टेसी और ओपेंशिया के अंदर ये देखने को मिलता है, जहाँ पे ओव्यूल को चारों तरफ से फ्यूनिकल क्या करती है? इनक्लोज कर लेती है, घेर लेती है। तो ये तो बात हुई इस ओव्यूल के रेफरेंस में। नेक्स्ट अंदर अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में, दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है बेसिकली, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात करें तो यहाँ पे जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के, ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर।
इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये ओव्यूल, और जहाँ ये ओव्यूल अटैच होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटा। ठीक, जहाँ पे अटैच है इसको क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज ए प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा जिससे अटैच होगा जिसको बोलते हैं ओव्यूल स्टॉक, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल का एक एंड प्लेसेंटा पे और दूसरा एंड जहाँ अटैच होता है उसको बोलते हैं हाइलम। कहीं कहीं पे लोग इसे हीलम भी बोलते हैं, है ना। और ये क्या है? ये इस ओव्यूल के चारों तरफ एक कवरिंग है बेसिकली। ये ओव्यूल के चारों तरफ क्या है? कवरिंग। और इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। इस कवरिंग को क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट। इसको हम लोग बोलेंगे इंटेगुमेंट। ये दो इंटेगमेंट, एक वो जिसको बोलते हैं आउटर इंटेगमेंट और एक इनर इंटेगमेंट। अगर इसकी बात करें तो ये है आउटर इंटेगमेंट। अगर इसकी बात करें तो ये है इनर इंटेगमेंट। ठीक है, तो ये तो बात हुई आउटर और इनर इंटेगमेंट के बारे में। अब अगर बात करें इसके और इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, तो ये जो बेसिकली पूरा न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है आर्कीस्पोरियम सेल। क्या प्रेजेंट होती है? आर्कीस्पोरियम सेल। ये जो आर्कीस्पोरियम सेल है, ये आर्कीस्पोरियम सेल के अंदर यहाँ क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, या कह सकते हैं आप इसके अंदर पहला डिवीजन जो होगा वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो ये मान लेते हैं आर्कीस्पोरियम सेल है, और इस आर्कीस्पोरियम सेल के अंदर जो पहला डिवीजन होगा वो कैसा होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो कितनी सेल्स बन जाएंगी? 2 सेल्स बन जाएंगी। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल लेयर, दैट इज पैराइटल लेयर, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो प्राइमरी पैराइटल लेयर है, ये प्राइमरी पैराइटल लेयर से बेसिकली आगे चल के क्या होता है? न्यूसेलस का डेवलपमेंट होता है। ये क्या बनता है? न्यूसेलस का डेवलपमेंट होता है। जबकि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये आगे चल के सेकेंडरी स्पोरोजिनस में, और ये सेकेंडरी स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? हमने ये बोला कि ये जो आर्कीस्पोरियम सेल है, इस आर्कीस्पोरियम सेल के अंदर पहला डिवीजन कैसा होगा? ट्रांसवर्स। और ये ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो 2 सेल बनती है, प्राइमरी पैराइटल लेयर या टिश्यू, और दूसरा बनता है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। यू कैन से कि ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है मेगास्पोर मदर सेल, और इस प्राइमरी पैराइटल सेल से बन जाता है न्यूसेलस। अगर किसी ओव्यूल के अंदर ये न्यूसेलस डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं क्रेसी न्यूसलेट्स, और अगर वो लेस डेवलप्ड हो, एब्सेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं टीनी न्यूसलेट्स। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे ओव्यूल जो हो सकते हैं, ये ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूसेलस की बेसिस पे, या तो ये क्रेसी न्यूसिलेट्स होते हैं, क्रेसी न्यूसिलेट, और या फिर ये टीनी न्यूसिलेट्स ओव्यूल होते हैं। कैसे होते हैं? टीनी न्यूसिलेट ओव्यूल। ये वो ओव्यूल हैं जिनके अंदर न्यूसेलस एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? न्यूसेलस एब्सेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल है पॉलीपेटली मेम्ब्री। नहीं, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है गैमोपेटली मेम्ब्री। गैमोपेटलस मेंबर जो होंगे या गैमोपेटली जो मेंबर होंगे, उनके अंदर क्या होगा? टीनी न्यूसिलेट्स ओव्यूल होंगे, जहाँ पे न्यूसेलस कैसा होगा?
एब्सेंट। ठीक है ना, अगर ये क्रासी न्यूक्लियस ओव्यूल हो तो यहाँ पे न्यूसेलस प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस प्रेजेंट। और ये न्यूसेलस जिसमें प्रेजेंट होगा उसका एग्जाम्पल है पॉलीपेटली मेम्ब्रेन, पॉलीपेटली मेम्ब्रेन, मतलब वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर पेटल्स कैसे हो फ्री, तो उसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। जिसके अंदर मेंबर ऑफ फ्यूज्ड पेटल्स ऑफ फ्यूज, तो उसका बोलेंगे गैमोपेटलस। ये बात हुई इस ओव्यूल के रेफरेंस में। अभी हम लोगों को बात करनी है इसके इंटेगमेंट के रेफरेंस में कि ये जो आउटर इंटेगमेंट है जो प्रोटेक्शन का काम करता है, पूरे न्यूट्रिटिव टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, एग्जैक्टली ये करता क्या है और क्या काम है इसकी। जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इस इंटेगमेंट की मॉडिफिकेशन पूछे जाते हैं। एक और बात कर लेते हैं कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इट इज पार्टिसिपेट इन मियोसिस टू फॉर्म ए मेगास्पोर टेट्रेड। ये मेगास्पोर टेट्रेड का फॉर्मेशन करता है, जो कैसे होते हैं एन। ये मेगास्पोर टेट्रेड का फॉर्मेशन करता है जो एन होते हैं, 2n नहीं n, दैट इज बिकॉज इट फॉर्म्स द मियोसिस। और ये जो टेट्रेड दिखने को मिलते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे जो टेट्रेड दिखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, ये टेट्रेड होंगे लीनियर टाइप, ये टेट्रेड होंगे ऐसे, इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर टाइप। मेगास्पोर टेट्रेड हैं लेकिन वो कैसा है, लीनियर टाइप है। वो अलग बात है कि इसमें से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टाइप ऑफ टेट्रेड। तो अगली बात करते हैं इनके इंटेगमेंट के रेफरेंस में, कि इंटेगमेंट के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगमेंट 3 टाइप के होते हैं। एक वो जिसे बोलते हैं एटैगमिक ओव्यूल, एटैगमिक ओव्यूल मतलब वो ओव्यूल जिसके अंदर इंटेगमेंट एब्सेंट हो, और एक वो ओव्यूल जिनके अंदर इंटेगमेंट हो जिसे बोलते हैं यूनिटैगमिक, यूनिटैगमिक, और एक होते हैं जिसे बोलते हैं बाइटैगमिक। ये जो बाइटैगमिक ओव्यूल होते हैं, बाइटैगमिक ओव्यूल की अगर बात करें तो बाइटैगमिक ओव्यूल का जो एग्जाम्पल है वो है आपका पॉलीपेटली मेंबर। क्या है, पॉलीपेटली मेंबर, और इसका एग्जाम्पल है लॉरेंथस विज़कम, लॉरेंथस और विज़कम। ठीक है, और यूनिटैगमिक का एग्जाम्पल्स है गैमोपेटली मेंबर। ये बात क्लियर है कि आउटर इंटेगमेंट जो है, ये कहना चाहिए बात यहाँ हो रही है ओव्यूल के इंटेगमेंट की, नॉट आउटर इंटेगमेंट की। तो ये जो इंटेगमेंट की बेसिस पे बात करें तो ओव्यूल 3 टाइप के होते हैं, यूनिटैगमिक, बाइटैगमिक और एटैगमिक। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसकी हेडिंग की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेगमेंट्री मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेगमेंट। मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेगमेंट करें तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एरिल, और ये एरिल इन नेफेलियम, नेफेलियम को हम लोग इंग्लिश में या कह सकते हैं लीची बोलते हैं बेसिकली, इसका पूरा नाम है नेफेलियम चाइनेंसिस, इसे हम लोग लीची बोलते हैं। इस नेफेलियम के अंदर ये जो एरिल है दैट इज एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट क्या है, एरिल। ये जो एडिबल पार्ट है एरिल, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एरिल का मतलब समझ लिए पहले कि ये जो एरिल है एग्जैक्टली दिखाई कैसे देता है। जब इनिशियली इसका जो अंदर की तरफ जो सीड होता है एक तरह से इनिशियली, तो वो कहना चाहिए कि ओव्यूल ही होगा, और ये जो इसका एक तरह से माउथ है, इसके ऊपर क्या होता है, कुछ सर्टेन सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है लाइक दिस। यहाँ पे क्या होता है, इसका डिपोजिशन हो जाएगा। ये जो वाइट कलर का जो हम लोग खाते हैं, लेदरी टेक्सचर, स्वीटनेस जो होती है, ये पूरा क्या है, लीची है बेसिकली ये। और इसके ऊपर क्या होती है, फिर ये हमारी कवरिंग हो जाती है यहाँ पे ऐसे। ये तो हम लोग जो इसमें खाते हैं वो क्या खाते हैं, ये एरिल पार्ट खाते हैं। और एरिल है क्या, इट इज ए आउटग्रोथ ऑफ, इट इज ए आउटग्रोथ ऑफ आउटर इंटेगमेंट,
आउटर इंटेगमेंट की क्या है, ये आउटग्रोथ है जो हम लोग यहाँ पे एरल के फॉर्म में देखते हैं, जो हम लोग लीची में खाते हैं। ओके, दूसरा एक मॉडिफिकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेंकिल। क्या बोलते हैं, कैरेंकिल। और कैरेंकिल को हम लोग बोलते हैं कार वाले अंकल। अगर आपने इससे पहले कभी मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी तो वहाँ भी एक कैरेंकिल का या इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं कैस्टर सीड। कैस्टर प्लांट के अंदर ये कैरेंकिल देखने को मिलते हैं, कार वाले अंकल देखने को मिलते हैं। दो आपको अंकल याद रखने हैं, कौन कौन से, एक पहला वो जिसे बोलते हैं कैरेंकिल और दूसरा वो जिसे हम लोग बोलते हैं पिडंकिल। तो जो कैरेंकिल होते हैं बेसिकली वो ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं देखने को, कैस्टर में, और जो पिडंकिल होते हैं वो कहाँ मिलते हैं देखने को, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिडंकिल बोलते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस कैस्टर्स के रेफरेंस में, इसका नाम है, बोटेनिकल नेम है रेसिनस कम्युनिस। ये जो रेसिनस कम्युनिस है, ये रेसिनस कम्युनिस को बोलते हैं कैस्टर, और इस कैस्टर के अंदर प्रेजेंट होता है ये कैरेंकिल। अगर इस कैरेंकिल के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे ये है, और ये इसका है ऊपर जो आउटग्रोथ है आउटर इंटेगमेंट की, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेंकिल। ये माइक्रोपैल। यहाँ पे ये है आपका कैरेंकिल जिसे बोलते हैं कार वाले अंकल। ये जो कैरेंकिल होता है ये बेसिकली पॉलीसैकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का। दूसरी चीज की जो कैरेंकिल है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। दूसरी चीज की ये जो पॉलीसैकेराइड है ये इसका डिस्पर्सल आंट के थ्रू होता है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड नेचर का, इसलिए डिस्पर्सल बाय आंट्स, डिस्पर्सल बाय आंट्स। तो ये हो गया यहाँ पे कैरेंकिल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शायद अगर आपको याद हो जाए तो यहाँ बेटर है, नहीं याद हो तो हम लोग आगे भी कहीं इसको डिस्कस करेंगे, लाइक दिस। ये जो आप देख रहे हो ये इसका सीड कोट है, और सीड कोट के ऊपर अगर ये डिफरेंट कलर के पैच देखने को मिलते हैं तो ये मिलते हैं मेटाजीनिया की वजह से। किसकी वजह से, मेटाजीनिया की वजह से देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा आउटग्रोथ जिसको बोलते हैं कैरेंकिल। तीसरी आउटग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरकुलम। क्या बोलते हैं, ऑपरकुलम। ये जो ऑपरकुलम है, ये ऑपरकुलम देखने को मिलता है लेमना प्लांट के अंदर, और ये जो होता है ये इट इज ए outgrowth of inner integument। ये इनर इंटेगमेंट की क्या है, आउटग्रोथ। और इस इनर इंटेगमेंट की जो आउटग्रोथ है बेसिकली जो ओपरकुलम में देखने को मिलती है वो एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ओव्यूल है, दिस इज ए ओव्यूल। यहाँ पे जो ओव्यूल है इसकी जो इनर इंटेगमेंट है, ये जो इनर इंटेगमेंट है यहाँ पे कुछ आउटग्रोथ हो जाएगी और ये यहाँ पे ऐसे प्लग बना देगी। दिस इज ए प्लग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ए प्लग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब एक तरह से जब माइक्रोपाइलैंड होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, प्लग बन जाएगा वहाँ। तो दिस इज ए प्लग लाइक स्ट्रक्चर। ये किसकी वजह से बन रहा है, ये इस पर्टिकुलर आउटग्रोथ ऑफ इनर इंटेगमेंट। मतलब इनर इंटेगमेंट की अगर आउटग्रोथ हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्लग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट इज ए ओपरकुलम। एग्जाम्पल लेमना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इज ए ओपरकुलम। एंड द नेक्स्ट अनदर वन जिसे हम लोग यहाँ कह सकते हैं एरिल, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नेफेलियम में। दूसरा है कैरेंकिल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रेसिनस कम्युनिस की। और तीसरा है जिसे हम लोग बोलते हैं ओपरकुलम। द नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर। ये जो ऑब्ट्यूरेटर है इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ऑब्ट्यूरेटर की कहानी क्या है। ये जो ऑब्ट्यूरेटर है इट इज ए आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल और प्लेसेंटा।
मतलब कहने का कि ये जो ऑब्ट्यूरेटर, ये ऑब्ट्यूरेटर दो टाइप के हो सकते हैं। ये तो हो सकता है फ्यूनिकुलर ऑब्ट्यूरेटर, मतलब जो फ्यूनिकल से बने, फ्यूनिकुलर ऑब्ट्यूरेटर, और दूसरा होता है प्लेसेंटल ऑब्ट्यूरेटर। क्या होता है? प्लेसेंटल ऑब्ट्यूरेटर। तो ये कुछ ऑब्ट्यूरेटर्स हैं, ये आउटग्रोथ है बेसिकली इंटेगुमेंट के अंदर या ओविल के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जिनके मॉडिफिकेशन से कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन जाते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इस पर्टिकुलर ओव्यूल के अंदर, जो अभी हम लोगों ने बात की, फ्यूनिकल जो ओव्यूल स्टॉक कहलाता है। दूसरा जो बेसिकली हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ओव्यूल के रेफरेंस में, तो ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट की आउटग्रोथ क्या होती है। अब बात करते हैं इनके अंदर नेक्स्ट अनदर वन, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं आप फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक है, इस फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ हम लोगों को बात करनी है एम्ब्रियो सैक के रेफरेंस में। तो यहाँ बात करते हैं कि ये जो आपका ओव्यूल था, इस ओव्यूल के अंदर ये लीनियर टाइप ऑफ टेट्राड बन गया था। और ये क्या है? चिलाज़ल एंड। और ये क्या है? माइक्रोपाइल एंड। ये है माइक्रोपाइल। तो ये जो चिलाज़ल एंड है, इस चिलाज़ल एंड के ये फंक्शनल मेगास्पोर होगा। क्या होगा? फंक्शनल मेगास्पोर। और इस फंक्शनल मेगास्पोर के अलावा ये क्या है? 3 न्यूक्लियाई डीजेनरेट। 3 न्यूक्लियाई डीजेनरेट। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर अल्टीमेटली क्या करता है? इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं। देखिएगा, सो आज हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर मेगागेमेटोजेनेसिस की, जो किसी रीजन से ब्लास्ट उसमें रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन वो बेसिकली कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई थी, वो प्रॉपर हो नहीं पाया था। तो आज हम लोग बात करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, दैट इज ए मेगागेमेटोजेनेसिस के रेफरेंस में। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये जो आपका ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। आपके जो मेगास्पोर टेट्राड हैं वो सिंपल केवल लीनियर टाइप के बनते हैं, और यहाँ पे जो लीनियर टाइप के टेट्राड बनेंगे उनमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है। ये आपका लीनियर टाइप ऑफ टेट्राड, और ये क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर। दैट इज ए फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा? ये माइटोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये जो तीनों के तीनों न्यूक्लियस है, ये क्या होंगे? 3 न्यूक्लियाई डीजेनरेट। क्या कर जाएंगे? डीजेनरेट कर जाएंगे। अब आपका जो बचा हुआ ये है जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इस फंक्शनल मेगास्पोर की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है। इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा। जब पहला माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनते हैं? 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और तीसरा माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। एंड टुगेदर विद दिस साइटोकाइनेसिस आल्सो टेक्स प्लेस। क्या होगी? इसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस होगी, और ये बन जाएगा आपका अल्टीमेटली 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये है आपका एम्ब्रियो सैक। ये हैं आपके 3 एंटीपोडल्स जो इस पर्टिकुलर आपके कहाँ रहते हैं? ये 3 एंटीपोडल्स हैं मेनली, जो हमारे चिलाज़ल एंड पे रहते हैं। और ये क्या है? ये हमारा है
ये हमारा यहाँ पे है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये हमारे एग सेल, और इस एग सेल की सराउंडिंग है हमारा ये सिनर्जिड, ये हो गया सिनर्जिड। और ये क्या हमारा ओव्यूल, क्योंकि इस ओव्यूल के अंदर ही तो बनेगा हमारा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। ये हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमीट, दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोडल्स, दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोडल्स, दिस इज कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, and this one that is a egg cell, and this one that is called as synergid। तो ये क्या है, ये हमारे सिनर्जिड्स हैं, और ये एग सेल है, और ये है पोलर न्यूक्लियाई, और ये हमारा है एंटीपोडल्स। ये एंटायर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सैक बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड होता है इसको एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमीट, जिसको हम लोग बोलते हैं एग सेल, दैट इज फीमेल गैमीट व्हिच इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। इस फंक्शनल मेगास्पोर से लेकर के और इस पर्टिकुलर फीमेल गैमीट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये बात क्लियर हुई? What is the meaning of मेगागैमेटोजेनेसिस? तो मेगागैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमीट, क्योंकि एम्ब्रियो सैक बनेगा तो फीमेल गैमीट बनेगा ही बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एग सेल, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, दैट इज ए फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज ए मेगागैमेटोजेनेसिस। तो इतनी सी बात हम लोगों ने करनी थी इस मेगागैमेटोजेनेसिस के रेफरेंस में। ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल रीजन कुछ था जिसकी वजह से वहाँ पे शूट नहीं हो पाया था, हुआ तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हुई। तो अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट अनदर टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मेगागैमेटोजेनेसिस के रेफरेंस में। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और हम लोग फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक इससे रिलेटेड जो है, तो ये टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? एम्ब्रियो सैक के डिस्कस। तो जाइएगा नहीं, और नेक्स्ट कमिंग वीडियोस को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि इसको तो आपको करनी हो, अगर आपने बेल आइकन को यूज किया है, सब्सक्राइब किया, तो नोटिफिकेशन आपको एवरी वीडियोस के अपलोड पे मिलेंगी जरूर। सो थैंक यू सो मच।